जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार पुलिस का, जो आपका दुर्गेश सर के द्वारा जीके जीएस समग्र बुक निकाला गया है, उसी में हम उसका पार्ट नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। ठीक, यदि आप लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा, वहाँ तक हमने 102 तक पढ़ा था। ठीक, तो आज हम इस वीडियो में 103 नंबर से 200 तक क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 103 से चलिए देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सिखों के किस गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो बताएंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सिखों के किस गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा। यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 में पटना बिहार में हुआ था। ये सिखों के 10वें गुरु थे। ठीक, और इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। आपसे 3-4 क्वेश्चन पूछेगा। इनका जन्म कहाँ हुआ था? पटना में हुआ। कब हुआ? 1666 में हुआ। ठीक, और गुरु गोविंद सिंह किस नंबर के गुरु थे? तो 10वें गुरु या अंतिम गुरु बोल सकते हैं। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। और गुरु गोविंद सिंह का जन्म 9वें सिख गुरु गुरु तेग बहादुर और माता गुजरी के घर हुआ था। ठीक, इनके पिता का नाम था गुरु तेग बहादुर, माता का नाम गुजरी था। ये सारे के सारे पॉइंट अच्छे से याद रखेंगे आप लोग। बिहार राज्य में गंगा नदी पर सबसे लंबा सेतु कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे लंबा सेतु महात्मा गांधी सेतु। ठीक, महात्मा गांधी सेतु पटना से हाजीपुर को जोड़ने के लिए गंगा नदी पर उत्तर दक्षिण की दिशा में बना एक पुल है। यह दुनिया का सबसे लंबा एक ही नदी पर बना सड़क पुल है। इसकी लंबाई 5750 मीटर है। वर्तमान में यह राष्ट्रीय राजमार्ग 19 का हिस्सा है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 105। बिहार में जमींदारी प्रथा कब समाप्त हुई? तो बिहार में जमींदारी प्रथा समाप्त हुई थी कब? 1956 में समाप्त हुआ था। नेक्स्ट है यहाँ पे 106। बिहार वासियों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन क्या है? तो इनका मुख्य साधन कृषि है। और बिहार जो है भारत का एक राज्य है। बिहार की राजधानी पटना है, ये सब आपको मालूम है। बिहार एक हिंदी भाषी राज्य है। और बिहार की जनसंख्या 10,40,99,452 है। बिहार में जीवन निर्वाह का मुख्य साधन कृषि है। और बिहार की 76% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। ठीक, यानी कि आधे से ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, बिहार के किस क्षेत्र में बाढ़ का प्रकोप अधिक होता है? तो बताना यहाँ पे इसका राइट आंसर। तो ये हो जाएगा उत्तर बिहार में बाढ़ का प्रकोप ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 108। सरकार ने मध्याह्न भोजन योजना लागू की है। तो कहाँ पे लागू की है? प्राथमिक विद्यालय में। जी हाँ, प्राथमिक विद्यालय में सरकार ने मध्याह्न भोजन योजना लागू की है। देखेंगे यहाँ पे दोपहर भोजन योजना, इसे मध्याह्न भोजन योजना भी कहते हैं। वर्ष 1995 से प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों कक्षा 1 से लेकर 5 तक में बच्चों को मध्याह्न भोजन के लिए जो का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया। मध्याह्न भोजन भारत सरकार तथा राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से संचालित है। ठीक, ये कक्षा 1 से लेकर 5 तक के दोपहर के भोजन से संबंधित है, बच्चों को देता है। नेक्स्ट यहाँ पे किस नदी को उत्तरी बिहार का शोक कहा जाता है? ठीक, ये क्वेश्चन आप लोग एकदम रट के जाइएगा। ठीक, किस नदी को उत्तरी बिहार का शोक कहा जाता है? तो ये कोसी नदी हो जाएगा। कोसी नदी को ही बोलते हैं। और कोसी नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है। और बिहार में इसमें आने वाली बाढ़ से बिहार में बहुत तबाही होती है, जिससे इस नदी को बिहार का अभिशाप कहा जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कृषि पर भी लागू कर दिया गया। तो कब लागू कर दिया गया ये बताना आपको। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 1948 में लागू कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, आप लोग इसको पढ़ना चाहें तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। भूमिहीन कृषक मजदूरों की समस्या के समाधान के लिए भूदान आंदोलन चलाया गया। तो किसके द्वारा चलाया गया आपको ये बताना है। ठीक, तो ये हो जाएगा आचार्य विनोबा भावे द्वारा। भूदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे द्वारा सन 1951 में आरंभ किया गया स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। विनोबा भावे की कोशिश भी थी कि भूमि का पुनर्वितरण सिर्फ सरकारी कानून के जरिए नहीं हो, बल्कि एक आंदोलन के माध्यम से इसकी सफलता की कोशिश की जाए। नेक्स्ट है यहाँ पे बिहार की सबसे पुरानी नगर व्यवस्था है। तो कौन सा हो जाएगा? तो पटना नगर हो जाएगा। ठीक, पटना या पाटलिपुत्र भारत में बिहार राज्य की राजधानी है। आधुनिक पटना दुनिया के गिने चुने उन विशेष प्राचीन नगरों में से एक है जो अति प्राचीन काल से आज तक आबाद है। अपने आप में इस शहर का ऐतिहासिक महत्व है।
आगे देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113। 1943 ईस्वी में भारत के किस प्रांत में भयानक अकाल पड़ा? तो बताना है यहाँ पे इसका राइट आंसर कहाँ हो जाएगा, तो बंगाल में हो जाएगा। ठीक, कहाँ पर? 1943 यानी कि 44 में वर्तमान बांग्लादेश, भारत का पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा एक भयानक अकाल पड़ा था, जिसमें लगभग 30 लाख लोगों ने भूख से तड़प कर अपनी जान गंवाई थी। ये द्वितीय विश्व युद्ध का समय था। नेक्स्ट यहाँ पे बिहार की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो बिहार की सबसे बड़ी नदी गंगा हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखते हैं यहाँ पे बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। ये आपने पढ़ चुका है ऊपर अभी। नेक्स्ट है यहाँ पे पटना में नगर निगम की स्थापना कब हुई? पटना में नगर निगम की स्थापना कब हुई? आपको बताना है पे 116 का, तो ये हो जाएगा 1952 में हुआ था। 15 अगस्त 1952 में पटना नगर में क्या हुआ था? नगर निगम की स्थापना हुई थी। किसके तहत? 1951 एक्ट के तहत। नेक्स्ट है यहाँ पे बिहार में 1974 के छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो छात्र आंदोलन का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था। किसने? जयप्रकाश नारायण हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो पटना का हो जाएगा। बिहार के पटना जिले यानी कि 31,441 रुपये का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। नेक्स्ट है यहाँ पे बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाती है। तो बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में क्या पाई जाती है? आदर्श एवं मौसमी बेकारी पाई जाती है। ठीक, बिहार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिंचाई साधन है, तो कौन सा हो जाएगा? कुआं एवं नलकूप हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे गैर सरकारी संगठन के रूप में बिहार में कौन सा डेयरी प्रोजेक्ट कार्य कर रहा है? तो कौन सा हो जाएगा इनमें से? तो इसमें लिखा हुआ इनमें से कोई नहीं। बिहार में सुधा डेयरी प्रोजेक्ट कार्य कर रहा है। ठीक, कौन सा कार्य कर रहा है? सुधा डेयरी परियोजना, सुधा डेयरी प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है यहाँ पे बिहार के कृषक मजदूर हैं। तो बिहार के कृषक मजदूर कैसे हैं? वो कुशल हैं। क्या है? कुशल हैं। बिहार के कृषक मजदूर अशिक्षित हैं। तो इसका राइट आंसर सही है आपका, कुशल हो जाएगा। ठीक, बिहार के कृषक मजदूर जो होते हैं वो तो या तो कुशल होते हैं या अकुशल होते हैं। ठीक, कुशल वे होते हैं जो फसलों को उगाना, बुआई, जुताई करना, मतलब उनको अनुभव ज़्यादा होता है। अकुशल को अनुभव कम होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 123 निम्न में से कौन जिला गन्ना उत्पादन में अग्रणी है? तो बचाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा पश्चिम चंपारण हो जाएगा। ठीक, बिहार में हिमालय के शिवालिक श्रेणी के हिस्से कहे जाते हैं। तो सोमेश्वर की पहाड़ियों को बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते हैं? गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो पश्चिमी क्षेत्र से। नेक्स्ट है यहाँ पे 126 शाही लीची बिहार में कहाँ होता है? तो शाही लीची जो होता है मुजफ्फरपुर में मिलता है। कहाँ पे? मुजफ्फरपुर में मिलता है। बिहार में ठुमरी गायन के लिए प्रसिद्ध पहले से ही रहा है, तो कौन सा हो जाएगा? गया प्रसिद्ध है। गिरिजा देवी बनारस घराने की ठुमरी गायिका हैं, जिनके गायन में उत्तर प्रदेश तथा बिहार की क्षेत्रीय अंग का भाव झलकता है। बिहार की शैली गौहरवाड़ी के नाम से भी जानी जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे ध्रुपद गायन में कौन जगह प्रसिद्ध है? तो ध्रुपद गायन में दरभंगा प्रसिद्ध है आपका। दरभंगा के सुविख्यात कलाकार मल्लिकों को माना जाता है। ये दरभंगा घराना से संबंधित हैं। सियाराम तिवारी बिहार के प्रसिद्ध ध्रुपद गायक हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म हुआ था कहाँ पे? बिहार में हुआ था। ठीक, देखते हैं यहाँ पे पूरा इसका। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां विख्यात शहनाई वादक है। पूछा जाएगा कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है? तो शहनाई वादक से है। ठीक, भारतीय शास्त्रीय संगीत के आसमान में चमकीले नक्षत्र की भांति उपस्थित थे। इनका जन्म 1916 में बिहार के बक्सर जिले के डुमराव में हुआ था। 1956 में उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया और वर्ष 2001 में भारत रत्न से विभूषित किया गया, यानी कि सम्मानित किया गया उन्हें। नेक्स्ट यहाँ पे स्वर्गीय भिखारी ठाकुर का नाम किस विधा में प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा लोक संगीत में प्रसिद्ध है। ठीक, क्या हो जाएगा? लोक संगीत में। शारदा सिन्हा किस गायन में प्रसिद्ध है? तो शारदा सिन्हा लोक गायन में प्रसिद्ध हैं। ठीक, क्या हो जाएगा? लोक गायन में प्रसिद्ध हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे भोजपुरी गायन के लिए प्रसिद्ध हैं। तो भोजपुरी गायन के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, कौन सा जगह हो जाएगा? तो छपरा हो जाएगा यहाँ पे। बिहार राज्य में गंगा नदी में पाए जाने वाले डॉल्फिन को किस नाम से जाना जाता है?
तो उसे सूसू बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? सूसू। नेक्स्ट है यहाँ पे, बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल कौन सी नदी पर बना है? तो सोन नदी पर बना है। देखते हैं, सोन देहरी सोन पर सोन नदी पर बना पुल भारत का सबसे लंबा रेल पुल है। इसकी लंबाई 3 किलोमीटर व 65 मीटर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मखाना की खेती के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, मखाना की खेती के लिए देश का अग्रणीय राज्य है, तो कौन सा राज्य हो जाएगा? तो बिहार हो जाएगा। ठीक, बिहार में सबसे ज़्यादा मखाना का उत्पादन होता है। ठीक, देखते हैं यहाँ पे कुल कितना होता है। तो बिहार देश के कुल मखाना उत्पादन का 90% उत्पादित करता है। इसकी उपज 2000 हेक्टेयर भूमि पर होती है और राज्य में इसका वार्षिक उत्पादन 3500 टन है। कितना? 3500 टन है। यानी कि 90% केवल बिहार में होता है और 10% अलग अलग जगहों से मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे, बिहार के किस स्थान से महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आरंभ किया? तो चंपारण से शुरू किया था। ठीक, चंपारण से शुरू किया था उन्होंने। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय संबंधित था, तो नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म से संबंधित था। ठीक, कहाँ से? बौद्ध धर्म से संबंधित था। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के अध्ययन का अद्वितीय स्थान था। फाहियान व अन्य यात्रियों ने अपने समय के प्रसिद्ध बिहार में पढ़ते हुए बिताया। अन्य देशों के विद्वान यहाँ अपने संदेशों का समाधान करने आते थे। ठीक, पूछेगा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो कुमारगुप्त ने करवाया था। गुप्त वंश से संबंधित था, 5वीं शताब्दी में। कौन सी? 5वीं शताब्दी में हो जाएगा। और बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट किया था। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 38 सम्राट सम्राट अशोक संबंधित थे, तो सम्राट अशोक आपके मौर्य वंश से संबंधित है। ठीक, किससे? मौर्य वंश से संबंधित हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो गया मौर्य वंश हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, अशोक बहुत प्रसिद्ध मौर्य शासक था। वह पहला शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपने संदेशों लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। ठीक, इसके पुत्र का क्या नाम था? संघमित्रा और राहुल नाम था। नेक्स्ट, बिहार का सबसे बड़ा पशु मेला है, तो ये हो जाएगा सोनपुर का सबसे बड़ा पशु मेला है। ठीक, देखते हैं यहाँ पे, सोनपुर बिहार में पटना से 16 मील की दूरी पर स्थित छोटा सा गांव है। यह एशिया के सबसे बड़े, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, यह एशिया के सबसे बड़े पशु मेले के लिए प्रसिद्ध है। यह मेला नवंबर में 21 दिनों के लिए लगता है। सोनपुर मेलों में हर प्रकार के पशु पंछी बिक्री के लिए आते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। आगे, मध्यकाल में बिहार के किस शहर को अजीमाबाद कहा जाता था? तो पटना को बोलते हैं। ठीक, किसके? पटना को बोलते थे। नेक्स्ट है यहाँ पे, बिहार राज्य की प्रमुख प्राकृतिक आपदा क्या है? तो बाढ़ हो जाएगा। ठीक, बाढ़ हो जाएगा। बिहार भारत का सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। नेक्स्ट है यहाँ पे, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस जो है 22 मार्च को, देखेंगे यहाँ पे 22 मार्च को मनाया जाता है। तो 22 मार्च 1912 को बिहार जो है बंगाल से अलग हुआ था। इस स्वायत्तता के कारण 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। यह साल का ऐसा दिन है जब लगभग 103 मिलियन से भी ऊपर के बिहारी परस्पर मिलते हैं व अपने अनुभव को बांटते हैं। भौगोलिक दृष्टि से बिहार राज्य स्थित है, तो मैदानी क्षेत्र में है। कहाँ पर? मैदानी क्षेत्र में है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 144, बिहार में सबसे ज़्यादा बोली जाती है, तो भोजपुरी बोली जाती है। ठीक, बिहार में भोजपुरी के बाद मैथिली मगही सबसे ज़्यादा बोली जाती है। किस पर्व के लिए बिहार प्रसिद्ध है? तो ये तो बच्चे बच्चे को पता है, छठ पूजा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? छठ पूजा के लिए प्रसिद्ध है। छठ पूजा में क्या होता है देखते हैं। छठ, जिसे डाला छठ भी कहते हैं, बिहार का प्राचीन व मुख्य त्यौहार है। यह सूर्य देव की पूजा का त्यौहार है। इसमें जल में खड़े होकर सूर्य का अर्चन किया जाता है। ठीक, देखा होगा आप लोगों ने। बिहार राज्य में मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी किसने शुरू किया था? तो सैयद इमदाद अली ने शुरू किया था। कब शुरू किया था? 1868 में। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था? तो द बिहार हेराल्ड हो जाएगा। ठीक, बिहार में पहला अंग्रेजी अखबार द बिहार हेराल्ड गुरु प्रसाद सेन द्वारा वर्ष 1875 में शुरू किया गया था। 1881 में इंडियन क्रॉनिकल नामक एक अन्य समाचार पत्र पटना से प्रकाशित हुआ था। और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में द मदरलैंड और बिहार स्टैंडर्ड नामक दैनिक का प्रकाशन हुआ। ठीक, पूछेगा द बिहार हेराल्ड किसने शुरू किया? तो गुरु प्रसाद सेन द्वारा 1875 में। आगे, बिहार के निम्नलिखित नेताओं में से किसे सने
किसने भारत रत्न को मरणोपरांत जीता और उन्हें मैग्सेसे पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया गया? तो वो थे जयप्रकाश नारायण। कौन थे? जयप्रकाश नारायण को। आगे देखेंगे यहाँ पे कब मिला था इन्हें? 1999 में भारत रत्न पुरस्कार मिला था और 1965 में लोक सेवा के लिए मैग्सेसे पुरस्कार भी प्राप्त किया था। ठीक। नारायण को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ 1970 के दशक के मध्य में विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए याद किया जाता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 149 क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? निम्नलिखित में से कौन बिहार के किसान नेता थे? तो बिहार के किसान नेता आपके कौन थे? कार्यानंद शर्मा। क्या हो जाएगा? कार्यानंद शर्मा हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पर अति सघन वन है? तो कितना प्रतिशत? तो 0.35 हो जाएगा। वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार बिहार के 72,099 वर्ग किलोमीटर में वन फैले हैं, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का करीब 7.75% है। और बिहार का 332 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र अति सघन वनों से घिरा है, अर्थात 0.35% क्षेत्र अति सघन वनों से युक्त है। बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो जाएगा? तो न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला आपका क्या हो जाएगा? शेखपुरा हो जाएगा। बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी जनसंख्या कितना है? 6,36,342 है। और बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है। ठीक। क्या हो जाएगा? सर्वाधिक पटना, सबसे कम शेखपुरा। नेक्स्ट, बिहार का सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? तो गोपालगंज हो जाएगा। बिहार का सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला गोपालगंज है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार इसका लिंग अनुपात 1021 है। और बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर 876। बिहार का सकल लिंगानुपात 918, जो राष्ट्रीय औसत 943 से कम है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे बिहार में शिशु मृत्यु दर कितना है? तो शिशु मृत्यु दर 38 है। देखते हैं यहाँ पे नीति आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2016 में बिहार का शिशु मृत्यु दर 38 है, जो कि वर्ष 2015 की तुलना में बेहतर है। शिशु मृत्यु दर से आशय है कि 1000 जीवित जन्मे बच्चों पर अपने प्रथम जन्म दिवस के पूर्व मरने वाले बच्चों की संख्या है। ठीक। यानी कि 1000 पे 38 बच्चों मर जाते हैं, वही बता दिया है शिशु मृत्यु दर। नेक्स्ट, बिहार में अंतर जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? तो 1 लाख रुपया दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे बिहार धारणीय विकास से संबंधित बोर्ड है, तो कौन सा हो जाएगा? तो योजना और विकास विभाग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है? तो औरैया जो है बिहार में स्थित नहीं है। ये कहाँ पर है? देखते हैं। औरैया तापीय विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के दिबियापुर में स्थित है। यह पावर प्लांट एनटीपीसी के गैस आधारित बिजली संयंत्रों में से एक है। पावर प्लांट के लिए गैस यानी कि गेल HBJ पाइपलाइन साउथ बेसिन गैस क्षेत्र से प्राप्त की जाती है। बिजली संयंत्र के लिए जल का स्रोत औरैया इटावा नहर है। औरैया पूछेगा तो उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, बिहार के पर्यटन स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो बताना है कि सही कौन सा हो जाएगा। काकोलत बिहार राज्य के प्रसिद्ध झरना है। ठीक है। भीम बांध बिहार में मुंगेर जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ठीक। बिहार का करंडा कुंड भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है। वीरायतन एक जैन मंदिर एवं संग्रहालय है। तो सबके सब सही हो जाएगा ABCD। आगे देखते हैं यहाँ पे बिहार का प्रसिद्ध सोनपुर पशु मेला प्रारंभ किया जाता है कार्तिक पूर्णिमा से प्रारंभ किया जाता है। ठीक। कब? कार्तिक पूर्णिमा से। पटना से लगभग 30 किलोमीटर दूर सारण जिले के सोनपुर में कार्तिक पूर्णिमा पर शुरू होने वाला यह पशु मेला प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। नवंबर में लगता है। ठीक। पीछे आपने पढ़ा 21 दिनों के लिए। आगे देखते हैं यहाँ पे बिहार दिवस मनाया जाता है। तो 22 मार्च 2012 को बिहार से जो था बंगाल अलग हुआ था, इसलिए 22 मार्च को मनाते हैं बिहार दिवस। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ है? तो पटना में स्थित है। ठीक। कहाँ पर है? पटना में है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 2001 और 2011 की जनसंख्या में बिहार की दशकीय वृद्धि दर क्या थी? तो 25.42% बढ़ी थी। ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पे बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो 40 हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखते हैं यहाँ पे थोड़ा
बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 40। बिहार में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16। वर्तमान में बिहार विधानसभा के सदस्यों की संख्या 243, प्रमंडल 9 और जिला 38। ठीक, ये सब याद रखेंगे। आगे 1919 और 20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था? तो स्वामी विद्यानंद थे। ठीक, जून 1919 में मधुबनी जिला के किसानों को दरभंगा राज्य के विरुद्ध आंदोलन के लिए स्वामी विद्यानंद के नाम से विख्यात विभूषण प्रसाद ने संगठित किया। आगे देखते हैं यहाँ पे, भारत का सबसे अधिक लीची का उत्पादक राज्य बिहार है जी। ठीक, लीची का उत्पादन सबसे ज़्यादा बिहार में होता है, मखाना का सबसे ज़्यादा उत्पादन बिहार में होता है। ये सब याद रखेंगे अच्छे से। ठीक, यहाँ देखते हैं, थोड़ा दिखा हुआ है, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड भारत के प्रमुख लीची उत्पादक राज्य हैं। ठीक, बिहार में लीची की सबसे महत्वपूर्ण फल माना जाता है क्योंकि यह इसके कुल फल उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। देश के कुल लीची उत्पादन में बिहार की हिस्सेदारी 65% से ज़्यादा है और बिहार में कुल 30,600 हेक्टेयर भूमि पर लीची की खेती की जाती है। आगे, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सूफी सर्किट का एक भाग है तथा पटना जिले में स्थित है? तो ये खानकाह मुजीबिया हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं, बिहार में कौन सा जिला चाय की कृषि के लिए प्रसिद्ध है? तो किशनगंज हो जाएगा चाय के लिए प्रसिद्ध। 25,000 एकड़ चाय बागान के साथ साथ 3 चाय प्रसंस्करण संयंत्र हैं। कहाँ पर? किशनगंज में। आगे, बिहार में जिला, तो मैंने बताया बिहार में 38 जिले हैं। ठीक, अनुमंडल 101 हैं, 534 सिटी ब्लॉक हैं, प्रमंडल पूछेगा तो 9 हैं। प्रमंडल कितने? 9 हैं। आगे, मोतिहारी अमलेखगंज पाइपलाइन भारत एवं देश के मध्य पेट्रोलियम उत्पादों के व्यापार को सुलभ बनाती है। तो नेपाल के मध्य, भारत एवं नेपाल के मध्य। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो फिर मैं बता रहा हूँ, 22 मार्च 1912 को क्या हुआ था? बिहार से बंगाल अलग हुआ था। ठीक, इसीलिए 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पे किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत हैं? तो राजगीर में है। राजगीर बिहार राज्य में नालंदा जिले के दक्षिणी भाग में स्थित है। यह अपने गर्म पानी के झरने के लिए जाना जाता है जो इसे प्रमुख पर्यटक आकर्षण बनाता है। काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह नवादा में है। ठीक, काकोलत जलप्रपात बिहार में है, लेकिन बिहार में कहाँ? नवादा में है। आगे, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे। जयप्रकाश नारायण ने 17 मई 1934 को पटना में एक बैठक बुलाई जिसने बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। आगे, बिहार के राजकुमार शुक्ला खबरों में थे क्योंकि सरकार ने उनकी याद में जारी किया क्या? डाक टिकट जारी किया। ठीक, आगे देखते हैं, यहाँ पे बिहार राज्य की राजकीय भाषा है तो हिंदी और उर्दू हो जाएगा बिहार की राजकीय भाषा। अन्य भाषा कौन सा है? मैथिली, मगही, भोजपुरी, अन्य बिहारी भाषाएं। आगे, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है? तो बरौनी में है। ठीक, बरौनी रिफाइनरी बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। यह सोवियत संघ और रोमानिया के सहयोग से बनाया गया था और जुलाई 1964 से कार्यरत है। 1964 से यानी कि काम कर रहा है। आगे, किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? तो नेपाल की जुड़ती है। ठीक, बिहार एक भू आबद्ध राज्य है। बिहार नेपाल के साथ उत्तर में एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। पूछेगा आपसे बिहार के उत्तर में कौन सा देश है? तो नेपाल हो जाएगा। इसके पूरब में पश्चिम बंगाल और दक्षिण में उड़ीसा हो जाएगा। ठीक, पूरब में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में उड़ीसा हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? तो बिहार का मतलब होता है बौद्ध मठ होता है। ठीक, बिल्कुल सही है यहाँ पे, बौद्ध मठ। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बिहार की पुरुष साक्षरता दर जनगणना 2011 के अनुसार कितनी है? तो पुरुष का पूछेंगे तो यहाँ 71.2% है। ठीक, और बिहार की साक्षरता दर में उच्च प्रवृत्ति देखी गई और यह 2011 की जनगणना के अनुसार 61.80% थी। पुरुष साक्षरता दर 71.2% थी जबकि महिला साक्षरता दर 51.5%। आगे, निम्न में से कौन जलाशय झील बिहार में अवस्थित नहीं है? तो सांभर झील भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील है। यह 90 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है और ये है कहाँ? आपको ये बताना है ना। ये आपका कहाँ पर है सांभर झील? तो सांभर जो है आपका ये राजस्थान में है। ठीक, राजस्थान में है। ठीक, इसको भी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बिहार के कहाँ गया? यहाँ पे है। बिहार के रोहतास एवं कैमूर में पाई जाने वाली चट्टानें कहलाती हैं।
तो विंध्य समूह की चट्टानें कहलाती हैं। ठीक, ये पहले भी पूछा गया है। आगे, बिहार का प्रचलित लोक नृत्य जो पुरुष द्वारा युद्ध कला के प्रदर्शन हेतु किया जाता है वो छऊ होता है। ठीक, और छऊ कहाँ कहाँ मनाया जाता है, तो पश्चिम बंगाल में भी मनाया जाता है, उड़ीसा में भी मनाया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है 182, बिहार राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति कौन नहीं रहे हैं, तो ऋषिकेश सेनापति नहीं रहे हैं। और देखेंगे यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, तो ऋषिकेश सेनापति कभी बिहार के राज्यपाल नहीं रहे हैं। प्रसिद्ध शिक्षाविद ऋषिकेश सेनापति राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT के वर्तमान निदेशक हैं। ठीक, NCERT के वर्तमान निदेशक कौन है, ऋषिकेश सेनापति। आगे देखते हैं यहाँ पे, और कब से हैं, 17 नवंबर 2015 से। बिहार विधानसभा में विधान परिषद के क्रमानुसार कुल सीटों की संख्या कितनी है, तो 243 और 75 है। देखेंगे यहाँ पे, बिहार विधान परिषद जिसे बिहार विधान परिषद के नाम से भी जाना जाता है, 75 सीटें हैं। ठीक, और विधानसभा में 243। आगे, बिहार में कौन सा जलप्रपात नहीं है, तो बिहार में कौन सा जलप्रपात नहीं है, तो हुंडू जलप्रपात नहीं है आपका, तो हुंडू जलप्रपात आपका नहीं है। तो ये कहाँ पर स्थित है, देखते हैं यहाँ पे, हुंडरू जलप्रपात झारखंड के रांची जिले में स्थित है। कहाँ पर, झारखंड के रांची में स्थित है। और काकोलत जलप्रपात आपको पता है बिहार के नवादा में है। सासाराम में कैमूर पहाड़ी पर मंझर कुंड और धुआं कुंड झरने स्थित हैं। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पे, निम्न में से कौन सा बिहार के पश्चिमी सीमा पर स्थित है, तो पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। बिहार के पश्चिम में उत्तर प्रदेश, उत्तर में नेपाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल, उत्तरी भाग और दक्षिण में झारखंड की सीमाएं स्थित हैं। ठीक, उत्तर में नेपाल है, और बिहार के पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, उत्तर में नेपाल है और पूरब में पश्चिम बंगाल है। आगे, बिहार में कौन सी नदी नहीं बहती है, तो गोमती नदी नहीं बहती है आपका। देखेंगे, गोमती नदी गोमत ताल से निकलती है, जिसे औपचारिक रूप से उत्तर प्रदेश में पीलीभीत के माधव टांडा के पास फूलहार झील के नाम से जाना जाता है। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पे, और यह उत्तर प्रदेश में 900 किलोमीटर तक फैली हुई है और गाजीपुर में गंगा नदी से मिलती है। आगे देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो कार्टजाइट पाया जाता है, पाइराइट पाया जाता है, अभ्रक पाया जाता है, यानी कि सबके सब पाए जाते हैं आपका। नेक्स्ट है यहाँ पे, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात कितना है, तो बताएंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे, औसत लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है। ठीक, तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का औसत लिंग अनुपात 918 है। ठीक, यानी कि 1000 अगर पुरुष हैं तो 918 महिलाएं हैं। ठीक, और जो प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाओं के राष्ट्रीय औसत से अधिक है। 943 महिलाओं के राष्ट्रीय औसत से अधिक कहाँ, कम है ना, 943 से यहाँ पे कम होना चाहिए। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साथ ही बिहार का बाल लिंग अनुपात 6 वर्ष से कम आयु 935 है, जो भारत के 918 से अधिक है। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला आपका पटना है। ठीक, चलिए यहाँ पे थोड़ा देखते हैं, पटना देखेंगे यहाँ पे गोपालगंज में कितना है, तो ये हो जाएगा 25,62,012 हो जाएगा। पटना में है आपका 58,38,465 है। पूर्णिया में आपका कितना है, 32,64,619 और शेखपुरा में 6,36,342। तो सबसे ज़्यादा 58 लाख, ये वाला ज़्यादा है आपका। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जिलों की संख्या, तो 38 जिला है। कितने जिले हैं टोटल, 38 जिले हैं। आगे, स्मार्ट शहर मिशन योजना के अंतर्गत बिहार में चुने गए शहरों की संख्या है, तो बिहार में चुने गए शहरों की संख्या कितना है, 4 है। ठीक, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखते हैं यहाँ पे, थोड़ा यहाँ पे देखेंगे, स्मार्ट सिटीज़ मिशन 25 जून 2015 को शुरू किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य शहरों के मुख्य बुनियादी ढांचा, स्वच्छ और टिकाऊ वातावरण प्रदान करना और स्मार्ट समाधान के माध्यम से अपने नागरिकों को जीवन की एक अच्छी गुणवत्ता प्रदान करना था। ठीक, और वो 4 शहर कौन कौन से हैं, तो पटना है, मुजफ्फरपुर है, बिहार शरीफ और भागलपुर हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में साक्षरता दर कुल कितना है, तो साक्षरता दर हो जाएगा आपका, इसमें से अधिक हो जाएगा या कोई नहीं, देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बिहार की कुल साक्षरता दर 61.8% है। ठीक, कितना, 61.8% है, जो भारत की औसत साक्षरता दर 72.98 से कम है।
साथ ही बिहार में पुरुष साक्षरता दर 71.2% और महिला का 51.5% है। आगे, बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था? तो सारण में हुआ था। ठीक, कहाँ पे हुआ था? सारण में हुआ था। आगे देखेंगे यहाँ पे, किस महीने में पीर अली ने पटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की? तो जुलाई 1857 में, 20 जून 1857 में किया था। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, सॉरी क्या लिखा था, फिर से पढ़ेंगे। यहाँ पे जुलाई 1857 लिखा, तो मैंने जूल बताया ना, तो गलत हो जाएगा, ये यहाँ लिखा हुआ है। 3 जुलाई 1857 को पीर अली के नेतृत्व में हथियारबंद लोगों के एक समूह ने पटना में अंग्रेजी बस्ती पर हमला किया और छापेमारी के दौरान एक अंग्रेज की मौत हो गई। तो 3 जुलाई को शुरू किया था। आगे, किस वर्ष बिहार किसान सभा की स्थापना की गई? तो 1929 में किया गया था बिहार किसान सभा की स्थापना। अब किसने किया था? देखते हैं यहाँ पे, सहजानंद सरस्वती ने 1929 में जमींदारी हमलों के खिलाफ किसानों की शिकायतों को उनके कब्जे के अधिकारों पर जुटाने के लिए बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया। किसने? सहजानंद सरस्वती ने। बिहार कांग्रेस पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो मजहरुल हक थे। नेक्स्ट है यहाँ पे, बिहार के किस नगर में 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? तो गया में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? गया में हुआ था। देशबंधु चित्तरंजन दास ने 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। आगे देखते हैं यहाँ पे, कनिघम से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो बताना है यहाँ पे कौन सा कथन गलत है। तो देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये वाला। 1863 ईस्वी में कनिघम ने सबसे पहले मद्रास के समीप पाषाणकालीन उपकरण का पता लगाया था, ये गलत है। यहाँ पे लिखा हुआ है 1863 में आर ब्रुसफोर्ड ने सबसे पहले मद्रास के निकट पूर्व पाषाणकालीन उपकरण का पता लगाया। ठीक, कनिघम के नहीं लगाया था, ब्रुसफोर्ड ने लगाया। आगे, बिहार में मुद्रा अध्ययन स्रोत से संबंधित कौन सा तथ्य गलत है? तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर ई वाला। बिहार में 98 रत्ती के सिक्के मिले हैं। बिहार में 58 रत्ती के रजत आहत सिक्के मिले हैं, ये त्रिशंतिका सिक्के के नमूने हैं। 98 नहीं मिला है, 58 मिला है। ठीक, 58 सही हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे, चलिए अब कल से देखेंगे। यहाँ पे थोड़ा सही नहीं लिखा हुआ है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कल हम क्वेश्चन नंबर 200 से पढ़ेंगे। ठीक, तो यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।